57,578 नए केस सामने आए। वहीं ओमिक्रॉन के 266 नए मरीजों के साथ संख्या बढ़कर 2,215 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,481 नए मामले आए, तो महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस मिले। उधर राजस्थान में 1,137 कोविड पॉजिटिव मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 5,500 नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमण की दर बढ़कर 8.37% हो गई, जबकि 1,575 मरीज ठीक हुए और कोरोना से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई से गोवा आए कार्डेलिजिया क्रूज जहाज पर सवार 2,000 से ज्यादा लोगों में से 66 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी पुष्टि की। इसी जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल अक्टूबर में एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ कर कुछ नामचीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कोरोना के मामलों में 726% की वृद्धि देखी गई। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 140 नए मामले सामने आए। ये बीते साल जून के बाद एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा केस है। अब नोएडा में एक्टिव केस 597 है। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई के हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी इमारत के किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आए या बड़ी सोसाइटियों या हाई राइज बिल्डिंग में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत को सील किया जाएगा। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संक्रमण के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दी है। इस खास किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया और इसका नाम ओमिश्योर है। इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,059 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,977 पहुंच गई। इधर 21 मरीज ठीक होकर घर लौटे। छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच गया। रायपुर की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा 343 तक है। प्रदेश के 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इनमें रायगढ़ में 8.39, रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.6% है। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। आज जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि व्यापारियों से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना की जांच बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 308 नए मरीज मिले, वहीं 51 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,029 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम IHU है। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में हुई है। नए वेरिएंट से अभी तक 12 लोग संक्रमित हो चुके हैं। IHU के शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की है। बरेली में आयोजित कांग्रेस की मैराथन रैली में अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राओं को चोट आई। भगदड़ के बाद सड़क पर छात्राओं के जूते चप्पल बिखरे नजर आए।
बता दें कि कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत ये मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूली छात्राओं को बुलाया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में एलएसी के पास चीन द्वारा पुल का निर्माण किए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है और हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगांव जिले के ओके गांव की घेराबंदी कर वहां तलाश अभियान शुरू किया था, जो बाद में मुठभेड़ में बदला और उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्दी ही आधुनिक हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जल्द ही आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सिक्सायर असॉल्ट राइफलें और पिस्तौल मिलेंगे। भारतीय सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला देश का पहला पुलिस बल होगा। शिवराज सरकार ने कमलनाथ शासनकाल का एक और फैसला बदल दिया। शिवराज कैबिनेट ने फिर आनंद विभाग के गठन का निर्णय लिया। साथ ही अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी की बूथ विस्तार की योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के 14 जगहों पर 5 जनवरी को कार्यशाला होगी, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, योजना प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही जिला महामंत्री, कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक भी मौजूद रहेंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के बाद कांग्रेस की एक और यूथ विंग तैयार हो गई है। 14 नवंबर 2021 को बाल कांग्रेस के गठन के बाद से अब तक कई सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। बाल कांग्रेस में 16 से 21 साल की उम्र के स्टूडेंट को शामिल किया गया। कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन बीरगांव नगर निगम के नए महापौर चुने गए। महापौर की वोटिंग में नंदलाल ने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया। जीत के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नंदलाल को बधाई दी। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे लेकर आज महाराष्ट्र की पुलिस रवाना हो गई। महाराष्ट्र पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित केंद्रीय जेल परिसर से निकली तो बड़ी संख्या में कालीचरण के समर्थक भी वहां पहुंचे हुए थे। नरसिंहपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कथावाचक तरु मुरारी बाबू पर केस दर्ज किया गया। एसपी के निर्देश पर स्टेशनगंज थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हरदा के खिरकिया नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पर महात्मा गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही पूनम गुप्ता को पद से हटाने की मांग की जा रही है। वैशाली नगर निगम में मेयर सभापति के चुनाव आज होंगे। सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद पार्षद मिलकर महापौर और सभापति का चुनाव करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के 21, बीजेपी के 14 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। जामुल नगर पालिका की निर्दलीय पार्षद निशा चन्नेवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। निशा चन्नेवार वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद है। युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश कराया। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज से टाइगर सेंसर गणना की शुरुआत हो गई है। गणना के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व की सभी रेंज में वन अमले की तैनाती की गई। वनकर्मी इकोलॉजिकल ऐप के माध्यम से डिवीजन रेंज चयन कर संबंधित वीटों में अपनी लोकेशन के अनुसार ऐप में वन्य जीवों की गणना करेंगे। वन्य जीव गणना के लिए प्रबंधन की तैयारियां पूरी है। बिलासपुर में रुपए के लेन देन में एक युवक की हत्या की गई। वारदात को मृतक के फूफा और उसके बेटों ने अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 की तलाश जारी है। बिलासपुर में निजी स्कूल के वॉशरूम का दीवार गिरने से एक 7 साल की छात्रा की मौत हुई। पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में लिया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी की है। छात्रा के शव को सिम्स अस्पताल भेजा गया। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचा 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 हाथी मुख्य मार्ग के करीब पहुंच गए, जिससे सनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। कोरबा के बिजली संयंत्र में लाइट टावर से फुटिंग एंगल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपियों में 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी हैं।
धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में अज्ञात ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। इस आगजनी से वाहन मालिक को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पर शिकायत के बाद अर्जुनी पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। धमतरी के कुछ गांवों में किसानों के मोटर पंपों से केबल चोरी का मामला आया, जिसकी शिकायत थाने में की गई। किसानों के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा किसानों के खेतों में लगे मोटर पंपों से केबल की चोरी की गई है, जिससे सिंचाई का काम प्रभावित है। बलरामपुर के राजपूत थाना क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की लात मुक्की और लाठी डंडों से पिटाई की। इतना ही नहीं, एक युवक पर टंगिया से हमला किया गया। विवाद में 3 लोग घायल हुए। मामले में हथियार के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कवर्धा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे 2 युवकों की ट्रक के नीचे आने से मौत हुई, जिससे आक्रोशित लोग आबकारी विभाग और दुकान पर कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और नारेबाजी की। सतना पुलिस ने 3 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। मामले में मृतका का पिता ही आरोपी है। दरअसल मृतक किशोरी का गांव के ही विक्रम पटेल के नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी भनक पिता को लगे, जिससे आवेश में आकर उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आजू का अपराधी सोनू के फार्म हाउस पर जेसीबी चलवाकर उसे ध्वस्त किया गया। इस अपराधी पर लगभग 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंडला पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि मृतक का दोनों के साथ झगड़ा हुआ था। इस दौरान आवेश में आकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। भिंड पुलिस गांजा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दतिया से गांजे की डिलीवरी करने लाहौर जा रहे बाइक सवार 2 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके पास से 35 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। ग्वालियर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो बीते 6 साल से फरार था। आरोपी पर 5000 का इनाम रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीराजपुर में एक महिला ने 2 जेल प्रहरियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वो जेल में बंद पति से मुलाकात करने गई थी। इस दौरान सरकारी पुलिस आवास में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल शिकायत के आधार पर दोनों प्रहरियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। खंडवा में एक कार अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। मृतकों में एक टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा एनजीओ का संचालक था, जो पूर्व टीआई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। खंडवा में एसडीएम कार्यालय के सामने 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा लव मैरिज के लिए अर्जी देने कार्यालय आया हुआ था। इस बात की भनक युवती के परिजनों को लगी तो वे भी थाने पहुंच गए। इस दौरान लड़की का भाई और प्रेमी हाथापाई पर उतर आए। उज्जैन के जिवाजीगंज पुलिस स्टेशन परिसर में एक आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाना था। इससे पहले उसने अपने गले में ब्लेड चला दी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इसमें की तस्करी करने वाले 2 सगे भाइयों के गिरोह को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने थाटीपुर थाना पुलिस की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की कीमत के 200 ग्राम स्मैक भी जब्त किए गए। रायसेन जिले के बरेली में खाद्य अधिकारी ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। ट्रक में क्रांति धान से भरी 531 बोरियां रखी थी। जिले में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से क्रांति धान मंगाकर समर्थन मूल्य पर बेच रहे थे, जिससे लोगों को काफी लाभ हो रहा था। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रेल यार्ड के इंजीनियर विभाग में छोटी ट्रेन की पटरियों के टुकड़े और लोहे के स्लीपर की चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 चोर सहित एक ऑटो चालक को भी धर दबोचा। वहीं पुलिस चोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। टक्कर में ट्रक में अचानक आग लग गई। चपेट में आने से बस का कुछ हिस्सा आया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। खंडवा में पैसे डबल करने के नाम पर महिला को ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जड़ी बूटी से पैर ठीक करवाने के नाम पर महिला को झांसे में लिया और गहने पैसे लूट लिए। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया।
खंडवा के कालंका गांव में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नोटिस जारी करने पर भी जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल छात्रों ने कैंपस के अंदर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। स्टूडेंट ने बताया कि बीते 3 सालों से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की किसी भी कक्षा की परीक्षा नहीं ली गई। ऐसे में 4 साल में पूरा होने वाला कोर्स अब 8 साल का हो गया है। बलरामपुर में ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से न तो वे सिंचाई कर पाते और न ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। मामले में जनपद पंचायत सीईओ ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। आगर मालवा में ब्लड बैंक न होने से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। नवनिर्मित जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के लिए कमरा तो तैयार कर दिया गया, लेकिन अब तक ब्लड बैंक शुरू नहीं किया गया। ऐसे में समाज सेवी संस्था ने जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजू सिंधिया को पत्र लिखकर ब्लड बैंक जल्द शुरू करने की मांग की। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगलों में बुधवार को वन्य जीवों की गणना का कार्य शुरू हुआ। टाइगर रिजर्व के जंगलों में सभी स्थलों पर वन्य जीवों की उपस्थिति के प्रमाण खोजे जाएंगे। इस कार्य में देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों से वन्य प्राणी प्रेमी, एक्सपर्ट्स और पार्क प्रबंधन के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने इस्तीफा दे दिया। विवेक रंजन ने विधि विधायी विभाग को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि विवेक रंजन तिवारी बीते 2 सालों से बतौर अतिरिक्त महाधिवक्ता सेवाएं दे रहे थे। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 57,578 नए केस सामने आए। वहीं ओमिक्रॉन के 266 नए मरीजों के साथ संख्या बढ़कर 2,215 हो गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में, नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,481 नए मामले आए। तो महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस मिले। उधर राजस्थान में 1,137 कोविड पॉजिटिव मिले। मुंबई से गोवा आए काडेलिया क्रूज पर सवार 2,000 से ज्यादा लोगों में से 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी पुष्टि की। इसी जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल अक्टूबर में एक रेव पार्टी का भंडा फोड़कर कुछ नामचीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कोरोना के मामलों में 726% की वृद्धि देखी गई। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए। ये बीते साल जून के बाद एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा केस है। अब नोएडा में एक्टिव केस 597 हो गए। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक इस इमारत की किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आए या बड़ी सोसाइटियों या राइज बिल्डिंगों में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत सील कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दी है। इस खास किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया। इसका नाम ओमिश्योर है। इसे किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,059 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,977 पहुंच गई। इधर 21 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच गया। रायपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 343 तक पहुंच गया। प्रदेश को 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इनमें रायगढ़ में 8.39, रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.06% है। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि व्यापारी से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को सख्ती के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया।
राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना जांच बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट करने को कहा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 308 नए मामले आए। वहीं 51 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट सामने आए हैं। इंदौर ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। साथ ही मंत्री मिश्रा ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 86 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 38 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया। इस वेरिएंट का नाम IHU है। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में हुई है। अब तक इस वेरिएंट के 12 लोग संक्रमित मिले हैं। IHU के शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 55 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,73,000 के पार है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 39 लाख पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच मध्य चीन के एक शहर में सिर्फ 3 कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। हेनान प्रांत के युओऊ में 3 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन घोषित किया गया। चीन जीरो कोविड नीति पर चल रहा है, लेकिन इस नीति से उसकी जनता की कमर टूट रही है। इसका जीता जागता उदाहरण चीन का शियान शहर है। दरअसल यहाँ 24 दिसंबर को लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे 1.3 करोड़ लोग घरों में बंद हो गए, जिसकी वजह से खाने पीने की जरूरी चीजें नहीं जुटा सके और मजबूर होकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी गुहार लगाई। अमेरिका में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा केस आए। वहीं इससे पहले एक दिन का रिकॉर्ड लगभग 5,91,000 कोरोना मामला था। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 4 महीनों से अस्पताल में भर्ती होने की ये सबसे अधिक संख्या है। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 23,131 नए मामले मिले। वहीं नए साल के दिन 22,577 मामले दर्ज किए गए थे। यहाँ के अस्पतालों में 1,344 पेशेंट्स भर्ती हैं, जो सोमवार के मुकाबले 140 है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 28% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वो फिरोजपुर में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 42,750 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करेंगे। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर IGP ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2 M4 कारबाइड और 1 AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही आधुनिक हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जल्द ही आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सायर असॉल्ट राइफलें और पिस्तौलें मिलेंगी। भारतीय सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला देश का पहला पुलिस बल होगा। बरेली में आयोजित कांग्रेस की मैराथन रैली में अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राओं को चोट आई। भगदड़ के बाद सड़क पर छात्राओं के जूते चप्पल बिखरे नजर आए। बता दें कि कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत ये मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूली छात्राओं को बुलाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में LAC के पास छिंदवाड़ा पुल का निर्माण किए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है और हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी सीमाएं से कई बेहतर की हकदार है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी इमारत के किसी मंजिल में कोई कोरोना सक्रिय मरीज मिलता है तो उस पूरी मंजिल को सील किया जाएगा। साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आते हैं तो राइजिंग बिल्डिंग में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत सील कर दी जाएगी।
कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। इस खास किट को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने बनाया है और इसका नाम ओमिश्योर है। इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1059 नए मामले आए, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2977 पहुंच गई, जबकि 21 मरीजों की रिकवरी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच गया। रायपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 343 तक पहुंच गया। प्रदेश के 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इसमें रायगढ़ में 8.39, रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.056%। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। आज जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि व्यापारियों से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना जांच बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 594 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1544 पहुंच गई। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस मिले। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ 76 लाख के पार चला गया, जिसमें 86 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 61 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 38 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया। इस वेरिएंट का नाम IHU है। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में की गई है। नए वेरिएंट से अभी तक 12 लोग संक्रमित हुए। IHU के शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 55 लाख के पार चले गए। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,73,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 39 लाख के पार चले गए। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच मध्य चीन के एक शहर में सिर्फ 3 कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। हेनान प्रांत के युओंग में 3 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन घोषित किया गया। चीन जीरो कोविड नीति पर चल रहा है, लेकिन इस नीति से उसकी जनता की कमर टूट रही है। इसका जीता जागता उदाहरण चीन का शियान शहर है। दरअसल यहाँ 24 दिसंबर को लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे 1.3 करोड़ लोग घरों में बंद हो गए, जिसकी वजह से खाने पीने की जरूरत चीजें नहीं जुटा सके और मजबूर होकर लोगों ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई। अमेरिका में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा केस यहां सामने आए। वहीं इससे पहले एक दिन का रिकॉर्ड लगभग 5,91,000 कोरोना मामलों का है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 4 महीनों में अस्पताल में भर्ती होने की सबसे ज्यादा संख्या है। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 23,131 नए मामले आए। वहीं नए साल के दिन 22,577 मामले दर्ज किए गए। यहाँ के अस्पतालों में 1,344 पेशेंट्स भर्ती हैं, जो सोमवार के मुकाबले 140 ज्यादा है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 28% है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2,28,000 से ज्यादा मामले आए। वहीं 48 लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन संक्रमण में तेजी के कारण अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। अस्पतालों में कर्मचारियों की काफी कमी है, जिसकी वजह से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पीएम मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वो फिरोजपुर में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 42,750 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करेंगे। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2M4 कार्बाइन और A1 AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। भारत और रूस ने मंगलवार को अपने शीर्ष नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के फॉलोअप पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई के लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ नए साल की बधाई का आदान प्रदान करने में खुशी हुई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को अहम बैठक की। बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम कड़े करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा और इस पर लगभग सहमति भी बन गई। पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी तक भारी बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की भी संभावना है। झारखंड के पाकुड़ में सुबह बस और एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक में टक्कर हो गई। 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दौरान बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदल दिया। शिवराज कैबिनेट ने फिर आनंद विभाग के गठन का निर्णय लिया है। साथ ही अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा। भोपाल में 8 जनवरी से आरक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होगी, जिसके लिए राजधानी भोपाल में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 12,72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो मध्य प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित होगी। कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन बीरगांव नगर निगम के नए महापौर चुने गए। महापौर की वोटिंग में नंदलाल ने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया। जीत के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नंदलाल को बधाई दी। रिसाली नगर निगम में आज नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद महापौर और सभापति का चुनाव होगा। बता दें कि कांग्रेस के 21, बीजेपी के 14 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। जामुल नगर पालिका की निर्दलीय पार्षद निशा चेन्नेवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि निशा चेन्नेवार वार्ड क्रमांक 8 की निर्दलीय पार्षद है। युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश दिलाया। नरसिंहपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कथावाचक तरुण मुरारी बापू पर केस दर्ज किया गया। एसपी के निर्देश पर स्टेशन गंजू थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हरदा की खिरकिया नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पर महात्मा गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही पूनम गुप्ता को पद से हटाने की मांग की जा रही है। मुरैना के हनुमान चौराहे पर जूते की दुकान में बैठे व्यापारी पर 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। साथ ही कट्टे से फायरिंग की। इस दौरान दुकान संचालक समेत 3 लोग घायल हुए। जूते चप्पल की दुकान बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सुनील चावला की है, जो हमले के दौरान अपनी दुकान में ही बैठे थे। दमोह में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बन रही अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। डोंगरगढ़ में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति और सास को गिरफ्तार किया। नवविवाहिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौत हो गई। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 12 हाथियों का दल सक्रिय है, जिसके डर से ग्रामीणों ने गांव खाली कर दिया। देर रात 250 लोगों ने पंचायत भवन और हॉस्टल में शिफ्ट कराया गया। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने लुरगी और कनकपुर गांव को खाली कराया। 12 हाथियों का दल झारखंड से आया है। बिलासपुर में रुपए के लेन देन में एक युवक की हत्या हो गई। वारदात को मृतक के फूफा और उसके बेटों ने अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 की तलाश जारी है।
बिलासपुर में निजी स्कूल के वॉशरूम का दीवार गिरने से एक 7 साल की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में लिया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी की है। छात्रा के शव को सिम्स में भेजा गया। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचा 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 हाथी मुख्य मार्ग के करीब पहुंच गए, जिसे सनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। कोरबा के बिजली संयंत्र में लाइन टावर से फुटिंग एंगल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी में 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में अज्ञात ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस आगजनी से वाहन मालिक को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वह शिकायत के बाद अर्जुनी पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। धमतरी के कुछ गांवों में किसानों के मोटर पंपों से केबल चोरी का मामला आया, जिसकी शिकायत थाने में की गई। किसानों के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा किसानों के खेतों में लगे मोटर पंपों से केबल की चोरी की गई है। सिंचाई का काम जिसकी वजह से प्रभावित है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, एक युवक पर टंगिया से हमला किया गया। विवाद में 3 लोग घायल हुए। मामले में हथियार के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कवर्धा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे 2 युवकों की ट्रक के नीचे आने से मौत हुई। आक्रोशित लोग आबकारी विभाग और दुकान पर कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और नारेबाजी की। मंडला पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि मृतक का दोनों के साथ झगड़ा हुआ था। इस दौरान आवेश में आकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सतना पुलिस ने 3 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। मामले में मृतका का पिता ही आरोपी निकला। मृतक किशोरी का गांव के ही विक्रम पटेल नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी भनक पिता को लगी और गुस्से में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज एक अपराधी सोनू के फार्म हाउस पर जेसीबी चलवाकर ध्वस्त किया गया। अपराधी पर लगभग 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भिंड पुलिस गांजा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दतिया से गांजे की डिलीवरी करने लाहा ले जा रहे बाइक सवार 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 35 किलो गांजा, 4 मोबाइल और नकदी बरामद की गई। ग्वालियर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 6 साल से आरोपी फरार था। आरोपी पर 5000 का इनाम रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीराजपुर में एक महिला ने 2 जेल प्रहरियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वो जेल में बंद पति से मुलाकात करने गई थी। इस दौरान सरकारी पुलिस आवास में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल शिकायत के आधार पर दोनों प्रहरियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। खंडवा में एक कार अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। मृतकों में एक टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा एनजीओ का संचालक था। पूर्व टीआई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। खंडवा में एसडीएम कार्यालय के सामने 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा लव मैरिज की अर्जी देने कार्यालय गया था। इस बात की भनक युवती के परिजनों को लगी तो वे भी थाने पहुंच गए। इस दौरान लड़की का भाई और प्रेमी दोनों में हाथापाई हुई। उज्जैन के जिवाजीगंज पुलिस स्टेशन में परिसर में एक आरोपी ने सुसाइड करने की कोशिश की। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इससे पहले उसने अपने गले पर प्लेट चला दी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने स्मैक की तस्करी करने वाले 2 सगे भाइयों के गिरोह को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने थाटीपुर थाना पुलिस की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की कीमत के 200 ग्राम स्मैक बरामद किए गए। रायसेन जिले के बरेली में खाद्य अधिकारी ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। ट्रक में क्रांति धान से भरी 531 बोरियां रखी थी। जिले में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से क्रांति धान मंगाकर समर्थन मूल्य पर बेच रहे थे, जिससे इन लोगों को काफी लाभ हो रहा था। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रेल यार्ड के इंजीनियर विभाग में छोटी ट्रेन की पट्टियों के टुकड़े और लोहे के स्लीपर की चोरी का मामला आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 चोर सहित एक ऑटो चालक को धर दबोचा। पुलिस चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रीवा के परवार थाना क्षेत्र में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। टक्कर में ट्रक में अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में बस का भी कुछ हिस्सा आया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग झुलसे। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। खंडवा में पैसे डबल करने के नाम पर महिला को ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जड़ी बूटी से पैर ठीक करवाने के नाम पर महिला को झांसे में लिया और फिर गहने पैसे लूट लिए। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। खंडवा के कालंका गांव में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नोटिस जारी करने पर भी जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन 20 जनवरी को 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान बाइडेन का दूसरा साल खासी चुनौतियों भरा होने की आशंका है। हाल के एक सर्वे में बाइडेन की पोल रेटिंग में 25% की गिरावट आई। बाइडेन को अपने ही डेमोक्रेटिक पार्टी से नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 यात्री बसों की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू के मुताबिक एक बस लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर हसीलपुर जा रही थी, जबकि दूसरी बस उल्टी दिशा से आ रही थी, तभी दोनों बसों की टक्कर हुई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज जस्टिस आयशा मलिक की नियुक्ति का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आखिरी फैसला जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गुरुवार को होने वाली मीटिंग में होना है। इसके पहले ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर जस्टिस आयशा को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता है तो देश के सभी कोर्ट बंद कर दिए जाएंगे। ईरान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं देगी। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स गलत है। हम अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं देंगे। हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि तालिबानी हुकूमत को सभी पक्षों को सरकार में शामिल करना होगा। कोलंबिया में विद्रोही गुटों के आपसी संघर्ष में 23 लोगों की मौत हुई। जानकारी देश के अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से जारी बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक अब तक 23 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। संघर्ष की वजह गुटों का आपसी विवाद है। चीन के गोइंझाओ प्रांत के शहर बाइजे में एक हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाका पहाड़ी है और यहाँ पहले ही लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,097 नए केस सामने आए, जबकि 15,389 रिकवरी हुई। 534 लोगों की कोरोना से मौत हुई। फिलहाल देश में 2,14,000 एक्टिव केस है। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,481 नए मामले आए, तो महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस मिले। उधर राजस्थान में 1,137 केस मिले। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,135 हो गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2,135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक होकर घर लौटे। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कोरोना के मामलों में 726% की वृद्धि देखी गई। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए। ये बीते साल जून के बाद एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा केस है। अब नोएडा में